आज मैं आप लोगों के साथ करेले गोश्त की मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 kg करेले ले लिए हैं। सबसे पहले इसकी स्किन को हम रिमूव कर देंगे और करेलों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। स्किन उतार के तो आप दरमियान में कट लगाएंगे और इस तरह से सीड्स को रिमूव करेंगे। छुरी की नोक से सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे और छुरी की बैक साइड से हम इसको आसानी के साथ रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे जी मैं करेले की कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर जी हम इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में इसको कट कर लेंगे। सारे करेलों को हम इसी तरीके से कटिंग करके साइड पे रख देंगे। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस भी नहीं बनाने क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है तो ये बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से इतना साइज़ आपने करेलों का रखना है। और यहाँ पे जी सारे करेलों की मैं कटिंग कर चुकी हूँ, ये आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून नमक भर के लेंगे और इसको लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर सादा पानी से इसको हम वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से मल के। और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ के हम साइड पे रख देंगे। आप इसको मलमल के कपड़े में डाल के भी निचोड़ सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे हम 3 प्याज ले लेंगे, इनकी भी हम अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। बारीक बारीक हमने इसके स्लाइस कर लेने हैं। और जी ये देखें इस तरीके से सारे प्याज की हम कटिंग कर लेंगे। और ये जी कटिंग हो चुकी प्याज की, इसको भी हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे जी हरी मिर्चें चुटकी बजाते में हम इसको कट करके साइड पे रख देंगे। टमाटर भी चुटकी बजाते हम कट करके साइड पे रख देंगे। चिकन यहाँ पे मैंने ले लिया है ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम छोटे पीस कर लेंगे। करेले गोश्त जब भी बनाएं तो गोश्त के छोटे पीस रखें तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जी मैंने करेलों को फ्राई करना है। डीप फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। और इसका हमने गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो हमने फ्राई करते हुए साथ साथ चम्मच को चलाते जाना है ताकि सारे करेले एक जैसे कलर के साथ फ्राई होके आएँ। ये देखें जी इस तरह से अगर आप साथ साथ चम्मच नहीं चलाएँगे तो कहीं से ज़्यादा जल जाएंगे, कहीं से कच्चे रह जाएंगे। और इसको हम साइड पे रख कर देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आने के बाद अच्छे तरीके से फ्राई करना करेलों को बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कड़वापन रह जाएगा इनमें। तो यहाँ पे जी ये हम इसको साइड पे निकाल के रख देंगे। और अब इसमें चले जाएंगे प्याज। 3 प्याज जो हमने कट करके रखे थे उनको हम गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे उसी ऑयल में। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने नहीं डाला, उसी ऑयल में हम सारा काम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको भी काम करना है हमने। और यहाँ पे जी फ्राई हो चुके प्याज और अब इसमें चिकन चला जाएगा जो कि हमने छोटे पीस बना के रखे थे। और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। और जी ये देखें कलर चेंज हो गया। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल झटपट बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं इसमें और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे जी 1 टीस्पून मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको हम दोबारा से भूनेंगे। फ्लेम मीडियम है। और जी इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से अच्छे तरीके से भून के और फिर इसमें जो हमने टमाटर कट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि चिकन और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। तो जी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। और ये देखें जी टमाटर ने पानी छोड़ दिया और चिकन भी गल चुका तकरीबन। और इसको हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जी 2 टेबलस्पून भर के मैं दही के डालूँगी। दही से ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और ये इसको मिक्स कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि पूरी रेसिपी आपको समझ में आ जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। 1 टीस्पून भर के मैंने सुरख लाल मिर्च पाउडर डाला है, ½ टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी
वो अच्छे तरीके से हाथ से मसल के वो डाल दी और इसको हम मिक्स कर देंगे। करेलों में मसाला कोशिश करें कि कम डालें, क्योंकि करेले वैसे ही गर्म होते हैं, तो आप मसाला अगर कम डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपकी चॉइस है, आप जब मसाले ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लिया था 1 kg करेले और हाफ़ kg चिकन। उसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ। इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे, क्योंकि करेले फ्राई हुए हुए हैं तो उसके बाद इसको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई करके तो हम करेले एंड पे 3 से 4 मिनट पहले हम डालेंगे, और जी उसके बाद हम हरी मिर्चें डाल देंगे, और इसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम सिर्फ इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि करेले फ्राई हुए हुए थे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और फिर इसको हम दम पे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और आपके करेले गोश्त की मज़ेदार सी स्पाइसी सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बहुत ही झटपट और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार रेसिपी। और यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा सा हम इसको कट करके डाल देंगे और इसको कवर करके दम पे छोड़ देंगे। तो जी डिश आउट करने का टाइम है। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है, और देखें कितना खूबसूरत कलर, खूबसूरत सी खुशबू, मज़ेदार सी खुशबू के साथ करेले गोश्त की रेसिपी आपकी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही झटपट, बहुत ही जायकेदार रेसिपी, और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो जी अभी जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।